ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इफ ऑन द रियल पर्सन इज डेकोरेटेड, द रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डेकोरेटेड। तो हम शीशे के सामने खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं, जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, उसे डेकोरेट कर रहे हैं। क्या कभी भी वो डेकोरेटेड दिखाई देगा? नहीं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे, अगर रियल व्यक्ति जिसका प्रतिबिंब है उसे सजा दिया जाए, उसे सुंदर बना दिया जाए, तो जो शीशे में प्रतिबिंब दिख रहा है वह अपने आप ही सुंदर दिखने लग जाएगा। अजीब सी बात हो जाएगी ना, हम मिरर का मेकअप करने लगे कि मिरर में जो व्यक्ति दिख रहा है वह सुंदर लगे। तो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति का प्रतिबिंब है उस व्यक्ति को सजाओगे, यदि उसको डेकोरेट किया जाएगा, है ना, तो अपने आप प्रतिबिंब सुंदर लगने लग जाएगा। कितनी सरल बात है ना। और यही सबसे कठिन बात है जीवन में समझने की। प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ ऑन द रियल पर्सन इज डेकोरेटेड, द रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डेकोरेटेड। सिमिलरली रियलिटी इज कृष्णा। तो हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सो इफ यू सर्व कृष्णा देन वी आर द रिफ्लेक्शन। तो हम यदि भगवान की सेवा करते हैं तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम उनके प्रतिबिंब हैं, हम उनकी छाया है। तो कृष्णा बीइंग सेटिस्फाइड इमीडिएटली वी विल बिकम सेटिस्फाइड। जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वे संतुष्ट हो जाएंगे, वे आनंदित हो जाएंगे, सेवा करने वाले जीव को स्वतः ही आनंद प्राप्त होने लग जाएगा। अब इसके लिए भगवान बनने की क्या जरूरत है? मिरर को डेकोरेट करने से क्या होगा? मिरर में दिखने वाला रिफ्लेक्शन तो डेकोरेट नहीं होगा, पर यदि आपने ओरिजिनल पर्सन को डेकोरेट कर दिया तो जो मिरर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है वह स्वतः ही डेकोरेटेड ब्यूटीफुल दिखाई देगा। तो हम कैसे प्रसन्न होंगे? तो यहाँ हम अपनी इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा भोग करके मिरर को डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ पदार्थ को। But there is a original person, the cause of all causes, supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna। यदि उनको प्रसन्न कर लिया जाए तो हम स्वतः ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस संसार में कोई कितना भी कूदे, कितना भी भागे, ब्रह्मांड के चक्कर लगा ले ऊपर से नीचे, प्रसन्न होने के लिए कुछ भी कर डाले, पाप से पाप और अच्छे से अच्छा पुण्य कर्म भी कर दे, वह कभी प्रसन्नता या सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्यों? जब तक कृष्ण संतुष्ट नहीं हो जाते, है ना। तो बोला भी गया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जिनके संतुष्ट हो जाने से सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा, है ना। वही बात है, वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष फलित हो जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के द्वारा ही जीव परमानंद को प्राप्त कर सकता है। सो इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट सेटिस्फेक्शन, देन यू मेक कृष्णा सेटिस्फाइड। दैट इज द वे। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। उन नकली पत्ते और उन सबसे पौधे का पोषण नहीं हो सकता। उनमें जल डालने से कुछ नहीं होगा, जड़ में जल डालना होगा। वास्तविकता तो यही है। यद यत जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्रीहि। तो जैसे जैसे कोई जीव जिस जिस प्रकार से मानव सेवा समर्पित करता है, उस प्रकार से श्री भगवान ग्रहण करते हैं। जैसे प्रतिबिंब में प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री, अपने मुख के प्रतिबिंब को देखने पर यदि वह स्वयं श्रृंगार करे और फिर मुख में प्रतिबिंब देखे अपना दर्पण में, तो उसका मुख भी सुंदर सजा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही जैसे ही वह भगवान को सेवा अर्पित करता है, वह स्वयं भी परिपूर्ण हो जाता है। भगवान जैसे ही उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, जीव को परम आनंद प्राप्त होने लगता है। और ऐसे कृष्ण को वे आत्म संतुष्ट है, किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो भगवान की हमसे कोई नीड नहीं है, उनका हमारे प्रति अफेक्शन प्योर लव है। विदाउट कंडीशन वे हमसे प्रेम करते हैं, पर हमारी तो सब कुछ भगवान पर ही निर्भरता है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट सेटिस्फेक्शन, इफ यू वांट ब्लिस, इफ यू वांट लव, कोई भी फीलिंग ले लीजिए, तो आपको क्या करना है? जस्ट मेक कृष्णा सेटिस्फाइड।
तो आप कृष्ण को प्रसन्न करें तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, परिपूर्ण है हमारा जीवन भगवत भक्ति करने से। इस छोटी सी बात को समझना होगा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। श्रीमद् भागवतम 3.12.6 का आज हम अध्ययन करेंगे। तो मैत्री ऋषि बता रहे हैं, अध्याय है कुमारों और अन्यों की सृष्टि। तो हमने देखा 4 कुमारों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, और फिर कल ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि पुत्रों तुम प्रजा उत्पन्न करो, है ना, संततियां उत्पन्न करो। 4 कुमारों ने अनिच्छा व्यक्त कर दी, हम नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण भी शिल प्रभुपाद जी ने हमें परपोर्ट में बताया, है ना। वे निष्क्रिय, इस संसार की किसी भी क्रिया के प्रति आसक्त नहीं है, इन सब से ऊपर उठ चुके थे। वे वासुदेव परायण थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति चाहते थे, है ना, ज्ञान में स्थित थे। तो उनको आवश्यकता नहीं है, वे नहीं करना चाहते थे। अब ये जानने के बाद रिएक्शन क्या आया, है ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। तो ब्रह्मा जी को क्या हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं ऋषि बता रहे हैं, सोबध्यातः सुतैरेवम् प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुरविशहं जातम् नित्युमुपचक्रमे नि, नियन्तुमुपचक्रमे सोवध्यातः सुतैरेवम् प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुरविशहं जातम् नियन्तुम् उपचक्रमे। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं सा अवध्यातः सुतई, अपने पुत्रों के द्वारा वे ब्रह्मा जी, सा वे ब्रह्मा क्या, अवध्यात अनादरित होकर, फील इंसल्टेड, है ना, ब्रह्मा जी को ऐसा लगा मेरी बात नहीं मानी। हम्म, आपने, मैं आपका पिता हूं, तो ऐसा ब्रह्मा जी बीइंग डिसरेस्पेक्टेड, है ना, ऐसे होने पर एवं प्रत्याख्याता, क्योंकि उन्होंने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, अनुशासन नहीं, अपने पिता की अनुशासन को, अपने पिता के आदेश को माना नहीं। क्रोधम दुर्विशहम, अरे बड़ा भयंकर असहनीय, दुर्विशहम जिसको सहन ना किया जा सके, टू मच टू बी टॉलरेटेड, ब्रह्मा जी कैन नॉट टॉलरेट दैट क्रोध, दैट एंगर, है ना, इनटॉलरेबल एंगर। जातम, जातम ही ध्रुवस्य, है ना, जातम मतलब उत्पन्न होना, जिसका जन्म हुआ है, क्रोध का जन्म हो गया। स्क्रीन का ध्यान रखें, है ना, क्रोध का जन्म, क्रोध प्रकट हो गया। नियंतुम उपचक्र में, जिस क्रोध को उन्होंने नियंत्रित करने का उपचक्र में भरसक प्रयत्न किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और क्रोध उत्पन्न हो गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया ब्रह्मा जी को। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा जी के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो गया, जिसे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखना चाहा। तो 4 कुमारों को तो नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हो, पर क्रोध तो आ गया ब्रह्मा जी को। ऑन द रिफ्यूजल ऑफ द सन्स टू ओबे द ऑर्डर ऑफ देयर फादर, there was much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and not to express. उन्होंने कोशिश किया और वो कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसा कार्य करने से इनकार किया जाना भी उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेश पूर्ण क्रोध रोक नहीं पाया। प्रभुपाद यहाँ पर रजोगुण को क्यों मेंशन कर रहे हैं, आगे प्रभुपाद अभी कोट करेंगे, क्योंकि यह जो क्रोध है, हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। वैरी है ये दुश्मन है हमारा। और ये कैसे होता है, रजोगुण से सबसे पहले काम और फिर उसके बाद क्रोध। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि मेरे पुत्र मेरी बात सुने, मेरी सहायता करें। पुत्रों ने नहीं करी तो क्रोध आ गया। तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, तो यही तो कारण है। तो कृष्णा यही तो कह रहे हैं, ये दोनों भाई हैं, पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है, ऐसे आते हैं ये दोनों। काम आता है फिर क्रोध आता है, और ये क्यों आते हैं, रजोगुण के कारण। तो यहाँ उसी बात को श्रील प्रभुपाद जी कोट करे, रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेश पूर्ण क्रोध नहीं रोक सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त भी नहीं होने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति के कारण ना, आध्यात्मिक उन्नति में जाना चाहते हैं, अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, उच्चस्थ हैं, ऊर्ध्वरेता हैं। उनकी कॉन्शियसनेस लोअर लेवल पे नहीं है, हम लोगों की कॉन्शियसनेस टोटली बॉडी में रहती है। उनकी कॉन्शियसनेस ही नहीं है भाई, वो कार्य नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी उनकी तरफ से तो ठीक है, पर अब गुस्सा तो आ गया। अतएव उन्होंने उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया। उन्होंने, उन्हें लगा कि ये आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, गलती तो नहीं है, समझ तो रहे हैं, पर ब्रह्मा जी ने बड़े ही अच्छे भाव से, बड़े ही अपने आप को, है ना, उन सारी चीजों से प्योरीफाई करके फिर अपने 4 कुमार पुत्रों की रचना की। तो ब्रह्मा जी बड़े उम्मीद रखते थे, पर उनकी स्थिति भी समझते हैं, तो उन पर तो क्रोध नहीं किया, पर क्रोध आ रहा है। तो अतएव उन्होंने उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं किया, पर क्रोध तो आ गया। अब क्रोध आने से क्या होता है ना, ब्रह्मा जी को, वो भी अब ब्रह्मा जी को क्रोध आएगा तो कुछ अलग ही होगा। धिया निगृह्य माणोपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्यो जायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः। तो नील लोहित, लाल और नीले से रंग के पुत्र उत्पन्न हुए, कुमार बालक उत्पन्न हुए। अच्छा, दिया निगृह माणः, अपनी बुद्धि से, देखो बुद्धि लगाई ब्रह्मा जी ने कि आई शुड नॉट बी एंग्री ऑन दिस 4 कुमारास, बट अपनी बुद्धि को नियंत्रित, अपनी बुद्धि से नियंत्रित किया। अभी इसके बावजूद भी भ्रुवोर मध्यात, उनकी बहुओं के मध्य से, प्रजापति उन ब्रह्मा जी की भवों के मध्य से सद्य तुरंत अजायत उत्पन्न हो गए, ततमन्यु, वह क्रोध कर रहे थे, और क्रोध स्वरूप कुमार उत्पन्न हो गए, जो कैसे दिख रहे थे, नीले और लाल रंग के। ये रुद्र हैं, शिव, है ना। तो कह रहे हैं, यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का भरसक प्रयास किया भाई, किंतु वह उनकी बाहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का, है ना, वह क्रोध उनके बाहों के मध्य से प्रकट हो गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हो गया। वह क्रोध बालक के रूप में प्रकट हो गया, नीला और लाल रंग। तो कहते हैं ना, गुस्से में नीला पीला हो गया, ऐसे कुछ, तो समथिंग लाइक दैट। सो कह रहे हैं कि ऐसे रंग के पुत्र उत्पन्न हो गए। Although he tried to curb his anger, it came out from between his eyebrows, and a child mixed blue and red was immediately generated. है ना। तो क्रोध चाहे जानबूझकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है ना। तो हमारे चेहरे पर क्रोध दिखता है बेसिकली, है ना। तो वह दिखता है, द फेस ऑफ एंगर इज द सेम वेदर एग्जिबिटेड ड्यू टू इग्नोरेंस और नॉलेज। तो जान करके किया, जाने में किया, पर क्रोध पता चलता है ना। तो ब्रह्मा जी की बाहों के मध्य से प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं करना चाह रहे। अच्छा देखो, वाणी को रोका होगा, है ना, एक्सप्रेशन भी रोकने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने, कुछ बोलू नहीं, डांटू भी नहीं, कुछ नहीं कहूं, पर बाहों के मध्य से आ गया। तो यद्यपि ब्रह्मा जी ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वे ऐसा
नहीं कर पाए, तभी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष है। तो प्रभुपाद ये भी बताना चाहते हैं कि एंगर एक ऐसा स्थिति है रजोगुण का, जिसको हम ऐसे नियंत्रित कर नहीं सकते। एंगर को केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें स्थिति में समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। और जितना ज्यादा हम तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित होंगे, तो एंगर से हम बाहर नहीं आ सकते। तो एक प्रकार का नेगेटिव इमोशन है, एक प्रकार की नेगेटिव चीज है। तो ऐसा क्रोध बाहों के मध्य से, ब्रह्मा जी की बाहों के मध्य से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो गया, जो नीले और लाल। तो नीला लाल रंग क्यों आया? तमोगुण के कारण और रजोगुण के कारण। रजोगुण का रंग लाल है और सत्वगुण का बेसिकली सफेद, या है ना, ऐसे 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 बताया जाता है। तो कैसा है? नीला और लाल, नीला पीला। तो ये क्रोध में नीला पीला क्या होता है? तमोगुण, मतलब नीला लाल तमोगुण और रजोगुण है। इसके मिक्सचर के कारण इनका बच्चों का रंग, रुद्र जो हुए, उनका रंग कैसा हुआ? क्रोध के कारण, रजो और तमो गुणों के कारण, है ना। उनकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के उस भाव से, इसीलिए वे इस प्रकार के हुए। सवैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान् भवः, नामानि कुरु मे धातः, स्थानानि च जगद्गुरोः। अब जब पुत्र उत्पन्न हुए तो धाता, हे पिताजी, अपने पिताजी से कह रहे, जगत गुरु, आप पूरे जगत के गुरु हो पिताजी। आप सवई रुरोध, वे रोने लगे, चिल्लाने लगे, बच्चे जैसे रोते चिल्लाते हैं ना, ऐसे रुद्र, है ना। तो देवा नाम पूर्वजो, जो देवताओं में श्रेष्ठ है, तो शिव जी, रुद्र जी उत्पन्न हुए हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान भवः, शिव जी अत्यंत शक्तिशाली हैं वे, और वे रोने लगे और अपने पिता ब्रह्मा जी से कहने लगे, नामानि कुरु मेधा, मेरा नाम, तो नाम क्या है मेरा? मेरा नाम बताइए, मेरा नामकरण होना चाहिए। मेरा नाम क्या है पिताजी? आप सारे संसार के क्या है? भाग्य विदाता है, मेरा नाम धरिए, है ना। और स्थानानी, और मेरा स्थान भी बताइए, मुझे कहाँ रहना है ना, ऐसे पूछने लगे पिताजी से। तो जन्म के बाद वे चिल्लाने लगे, बेसिकली रोने लगे, हे भाग्य विदाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम और स्थान बताइए। After his birth, he began to cry, "Oh, destiny maker, teacher of the universe, kindly designate my name and place." मैं, मुझे कैसे संबोधित किया जाएगा, है ना। इति तस्य वचः पादमो, इति तस्य वचः पादमो, भगवान् परिपालयन् अभ्यादात् भद्रया वाचा, मारोदीस्तत्करोमि ते। इति तस्य वचः, उनके इस प्रकार के वचन या याचना को सुनकर के, पाद्म, कमल के फूल से उत्पन्न जो भगवान शक्तिशाली हैं, परिपालयन, उनकी याचना को स्वीकार कर ली ब्रह्मा जी। अबध्यात, अभ्यधात, उन्होंने भद्र सा, मृदु वचनों से, भद्र वचनों से अभ्यधात, शांत कर किया, बेटा रुको, रो मत। वाचा, अपने शब्दों के द्वारा, माँ रोदी, रो मत बेटा। तत् करोमि ते, जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं करता हूँ, तुम्हारा नाम और स्थान मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने उनकी याचना को स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से बच्चे को शांत किया। अब अगर पिताजी क्रोध करेंगे तो बच्चे शांत नहीं होंगे, तो ब्रह्मा जी स्वीटली डील कर रहे हैं बच्चों को। अतः कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा, है ना। बच्चे रोते हैं तो शांति से काम लेना होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इंग्लिश से देखिए, ऑल पावरफुल ब्रह्मा, who was born from the lotus flower, pacified the boy with gentle words, accepting his request and said, "Do not cry, I shall certainly do as your desire." तुम अपना नाम और स्थान जानना चाहते हो ना? यदरोदीः सुरा श्रेष्ठा, सद सोद्वेग इव बालकः, ततस्वा तत् ततस्त्वात्मभिधास्यान्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। इति प्रजा, ये सारी प्रजा, ये सारा संसार तुम्हें नामना रुद्र, रुद्र के नाम से जानेगा। क्यों? यद रोदी, क्योंकि तुम जोर जोर से रोए हो, सुर श्रेष्ठ, देवताओं में प्रधान हो, और उद्वेग के साथ, बड़े ही तेज तरीके से, इव बालका, तुम बालक ने, है ना, पुत्र तुमने
बहुत जोर से रोया है, इस प्रकार से तुम क्या कहलाओगे? रुद्र कहलाओगे, है ना। सब लोग तुम्हें रुद्र के नाम से जानेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, "हे देवताओं में प्रधान सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो।" चिल्लाने का अर्थ आप रोना लीजिए, हिंदी में इसका अनुवाद चिल्लाए लिखा, बेसिकली रोना, रुद्र जो रोते हैं, जो रुदन करते हैं। Thereafter Brahma said, "O chief of the demigods, you shall be called by the name of Rudra by all people, because you have so anxiously cried." वो इतने जोर से रोए थे। अब ये तो आपका नाम हो गया, अब आपका स्थान क्या क्या होगा, आप रहेंगे कहाँ, वो भी बता रहे हैं। हृदि इंद्रियाण्य सुर व्योमा वायुरग्निर्जलम मही सूर्यचन्द्रस्तपश्चैव स्थान स्थानान्यग्रकृतानि ते। तो कह रहे स्थान स्थानानि अग्रे कृतानि ते, मैंने तुम्हारे लिए अग्रे पहले से ही कृतानि तय कर लिए, क्या क्या स्थान है तुम्हारे को दिए जाएंगे जहां तुम रहोगे। तो हत हृदय में रहोगे, इंद्रियाणी इंद्रियों में रहोगे, असु प्राण वायु में रहोगे, व्योम आकाश में रहोगे, वायु में रहोगे, अग्नि में रहोगे, जल में रहोगे, पृथ्वी में रहोगे, सूर्य में रहोगे, चंद्रमा में रहोगे और तपस्या में रहोगे। तो इन सब चीजों में क्रोध उत्पन्न होता है, जो रुद्र का स्थान है। इसको प्रभुपाद जी परपोर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं: हृदय, इंद्रियां, प्राण वायु, आकाश वायु, अग्नि जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, है ना। इन इन स्थानों में क्रोध उत्पन्न होता है और इन इन स्थानों में रुद्र का निवास है। तो कह रहे हैं, माय डियर बॉय, आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द फॉलोइंग प्लेसेस फॉर योर रेजिडेंस। द हार्ट, तो हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता ही है। सेंसेस में, ये सब हमारे कर्म इंद्रियां, ये सब में, है ना, वाणी इत्यादि, आंखों में, इन सब में क्रोध आता है, इंद्रियों में, मन है ना, इसमें भी। और द एयर, हवा में, उसको प्रभुपद एक्सप्लेन करेंगे। लाइफ, द एयर ऑफ लाइफ, प्राण वायु में क्रोध आता है। द स्काई, द एयर, द फायर, द वाटर, द अर्थ, द सन, द मून एंड ऑस्टेरिटी, तपस्या में भी क्रोध आता है ना। तो बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के क्रोध के फलस्वरूप उनकी बाहों के बीच से रुद्र का जन्म हुआ, जो कुछ कुछ तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे। अत्यंत महत्वपूर्ण है, भगवत गीता में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। तो भगवान ने पहले ही बता दिया, जो हमें श्लोक कोट कर रहे थे 3.37, है ना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम वैरिणम। कैसे है कि काम एष क्रोध एष उत्पन्न होता है ना। लील लोहित, नील, नीला और लाल कलर का, काम और क्रोध, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर। तो क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा असंतुष्ट रह जाते हैं, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। तो क्रोध को किसी प्रकार से भी अच्छी बात नहीं कहा जा रहा है। इवन परपोर्ट में प्रभुपाद कह रहे थे, सर्वोच्च व्यक्ति को क्यों क्रोध आ रहा है भाई। तो ऐसी भावना है, बिकॉज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द रजोगुणा, है ना, इस कारण से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण वाली स्थिति है, इसका प्रतिफल है क्रोध आना, और बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा शत्रु है। अब देखो, गुस्सा आता है, फिर ये सारी चीजें गलत होती है, और फिर बताया है ना आगे भगवान ने, कि फिर वो अंधकार में जाके गिर जाता है ना, इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, क्रोध आने के बाद सही गलत कुछ याद रहता नहीं उसे, है ना, और फिर उसका पतन हो जाता है जीव का। तो ये सारी दिक्कत है। तो क्रोध एक ऐसा, कैसा, इसको शत्रु ही बताया गया है मनुष्य का, है ना। पर इस क्रोध को श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम लोग सेवा में लगा सकते हैं, है ना। हम जानते हैं कुछ उदाहरण, उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं हनुमान जी, जिन्होंने भगवत भक्ति में क्रोध का क्या करें, भगवत भक्ति में क्रोध को सेवा में लगाना है। क्रोध से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जैसे ही क्रोध आता है, सम्मोह उत्पन्न होता है। हमने पढ़ा था ना, मोह महामोह। आपको याद है क्रोध कौन से स्टेप में आ रहा था, लिखकर बताइए।
भाई किसको याद है? 2 दिन हुए हैं अभी तो अध्याय शुरू हुए। हाँ, 4 स्टेप। वेरी गुड माता जी। नाम भी बता दो। तामिस्त्र। वेरी गुड। धन्यवाद माता जी। है ना, तामिस्त्र में क्रोध आता है, जब भोग की इच्छा पूरी नहीं होती वही क्रोध आता है। तो यही कृष्णा कह रहे हैं। देखो भगवत गीता भागवतम आप कितनी को मतलब इसमें अंतर ही क्या है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, फिर उसका ब्रेन काम नहीं करता, है ना। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि तो खत्म ही कर दी तुमने क्रोध के द्वारा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कृष्णा कह रहे हैं क्या होता है, फ्रॉम एंगर डिल्यूजन अराइजेज एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड इंटेलिजेंस खत्म, अब तो कुछ कुछ बचाने वाला है नहीं, बुद्धि बचाती है। इंटेलिजेंस लॉस्ट हो जाती है क्रोध को देख करके, एंड व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मैटीरियल पूल। कहाँ गिर गया? तामिस्त्र से अंध तामिस्त्र में गिर जाता है। अब ये नहीं हुआ तो मैं बचूंगा नहीं। अब नहीं, या तो इसको मारना है या मरना है, ऐसे कुछ सारी क्रिएशन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो क्रोध इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद कह रहे अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है भाई, क्रोध नहीं करना चाहिए। बद्ध जीव का भीषण शत्रु है ये क्रोध। तो इस अति पाप में बताया गया है, कृष्ण ने भी बोला है बड़ा पापी क्रोध है ना। पाप में, क्योंकि यही पाप का कारण है। पाप में मतलब कहने का अर्थ क्या है, इससे पाप होते हैं फिर आगे ना। इससे क्या हो जाता है, बुद्धि नाशात हो गया तो पाप हो जाएंगे, पता ही नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, गुस्सा आया मार दिया। अब देखो आजकल तो बड़े ही खराब केसेस हो, छोटे छोटे बच्चे गुस्से में क्या बंदूक चला दी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। पाप में तथा शत्रुवत काम का प्रतिनिधित्व, है ना। क्या करता है ये, किसका प्रतिनिधित्व करता है, हमारे मिथ्या अहंकार का। क्या अपने आप को सर्वे सर्वा सोचने की मिथ्या अहमवादी प्रवृत्ति के रूप में ये क्रोध परिलक्षित होता है। ये कहाँ तक ले जाता है, मैं शरीर हूं, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है, ऐसा ऐसा चलता है भाई। कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है क्रोध के साथ, बहुत ज्यादा। इंग्लिश से भी देखेंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं द मोस्ट सिंफुल एंड इनेमिकल पैशन इज रिप्रेजेंटेड एज अहंकारा और द फॉल्स इगोसेंट्रिक एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग oneself टू बी ऑल इन ऑल। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे से और कोई आगे है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मुझे ही भगवान है, सब ऐसे ही सोचने लगते हैं। और फिर वो नहीं, फिर उसको एक्चुअली यही तो होता है कि मैं जो भी करूं ऐसे ही तो फिर सारा फीलिंग आता है। तो प्रभुपाद कह रहे द मोस्ट सिंफुल एंड इनेमिकल पैशन इज रिप्रेजेंटेड एज अहंकारा, है ना। सच एन ईगो सेंट्रिक एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द कंडीशन सोल, हम जैसे बद्ध जीव पर क्या होगा फिर, हु इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ मेटीरियल नेचर इज डिस्क्राइब्ड इन भगवत गीता एज फुलिश। ये अपना ही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। प्रभुपाद कह रहे बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस प्रकार के अहंकार होने का भगवत गीता में, इस प्रकार का अहंकार होना मैं कैसा बताया गया है, मूर्खतापूर्ण बताया गया है। पहली बात, तुम प्रकृति के नियंत्रण में हो, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, यही मेन प्रॉब्लम है कि अहंकार में व्यक्ति अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगता है, मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही भोगता हूँ। अब देखो ना, हर क्राइम के पीछे यही भावना तो है, मैं करने वाला, मैं भोगी हूँ, ऐसे ही तो सारे क्राइम होते हैं, इसने मुझे ऐसे बोला और मार दो, या ऐसे, ये सभी तो है, हिटलर और ये सब, यही सब तो है। फॉल्स ईगो के कारण सब प्रॉब्लम हो रहा है। देशों में युद्ध हो रहा है, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी जीरो आईक्यू लेवल रखते, कोई इंटेलिजेंस नहीं है उनके अंदर, बुद्धि खत्म उनकी, क्रोध के कारण। युद्ध कर दो, किसी पर युद्ध करने के लिए भावना क्या है, क्रोध ना। और वहीं भगवत भक्तों को देखिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं पर वो क्रोध कैसा है, कृष्णा को सर्व कर रहा है। हनुमान जी क्रोध कर रहे हैं पर वो सर्व कर रहा है। तो केवल डिवोशन के द्वारा इस बहुत बड़े शत्रु, इस पाप को नियंत्रित किया जा सकता है। ओनली बाई डिवोशनल सर्विस वी कैन एंगेज एंगर, इवन एंगर जैसे हार्मफुल चीज को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ओनली, कोई और इसको रोक नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाए हैं। वो बड़ा डिफिकल्ट है इसको मोल्ड करना, है ना।
बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, मूर्खतापूर्ण व्यक्ति सबके द्वारा कंट्रोल्ड है और अपने आप को भोक्ता समझने के कारण, अहंकार के कारण भर जाता है क्रोध में। ये अहंकार हृदय में रुद्र का ही रूप है जहां क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये रुद्र को जो स्थान दिए गए हैं रहने के, देखो कितनी गंभीर फिलॉसफी है ना। तो इसको भाई मुझे तो नहीं लगता कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह इस चीज को समझ सकता है जो हम अब भागवत से पढ़ रहे हैं। क्रोध के स्थान है, हृदय से क्रोध उत्पन्न होता है ना। हृदय में ये सब लोभ वगैरह सारी भावनाएं हैं, जब ये पूरे नहीं होते तो हर्ट होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो हृदय में रहता है। रुद्र को स्थान दिया गया है। दे कैन नेवर एक्सप्लेन व्हाई एंगर जनरेट्स इन द हार्ट, बिकॉज रुद्र को वो स्थान दिया गया है और रुद्र क्रोध के देवता है। और कहाँ क्रोध देखा जाता है, तो हृदय में क्रोध होता है। जहां क्रोध उत्पन्न हो जाता है यह हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों, आंखों, हाथ पांव के द्वारा प्रदर्शित होता है। याद है आंखों में गुस्सा, अरे कैसे घूर घूर के गुस्से में देखते हैं जब क्रोध हो जाता है। हाथ पैरों में से कई बार तो मैंने ऐसे देखा है, छोटे बच्चों में तो ज्यादा दिखता है, वो दीवार में सिर मारने लग जाएंगे या हाथ पैर मारने लगे, बिकॉज इट इज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। समटाइम्स सम पीपल कंप्लेंट्स, है ना, आते हैं पेशेंट्स, दे कंप्लेन दैट वेन एवर देयर इज अ एंगर कंडीशन और कॉन्फ्लिक्ट, आई फील शिवर, हाथ पैर मेरे कांपने लग जाते हैं, इतना क्रोध आता है कि बॉडी कांपने लग जाती है, नियंत्रित नहीं होता है, ऐसे सब। तो ये प्रदर्शन आता है, शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है क्रोध का। तो बताया ना, इंद्रियों में रहोगे तो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब क्रोध के द्वारा प्रभावित हो जाती हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब मनुष्य क्रुद्ध होता है तो क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं और कभी कभी मुट्ठी बांधकर पैर पटक कर इसे प्रदर्शित करता है। बच्चों में आप इजीली देख लोगे। तो रुद्र तत्व का यह प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। अब इसको समझाओ साइकोलॉजी वाले, इसको समझाएं वो सब लोग जो कहते हैं कि हमारे पास थेरेपी है, आपके पास कुछ नहीं है। ये रुद्र का स्थान है, रुद्र को दिया गया है जो क्रोध के देवता है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तुम इसको मेडिसिन या पिल से नियंत्रित नहीं कर सकते। ओनली कृष्णा कैन कंट्रोल रुद्रा। डिवोशनल सर्विस से ये सारी नेगेटिव फीलिंग, हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठेंगे तब क्रोध से बाहर निकलेंगे। इस सब का डीप, जो डीप रूटेड, ये लोग कहते हैं हमारे पास इलाज है मेडिटेशन, अरे तुम सब कितना झूठ बोलते हो। कोई नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं रूट कॉज क्या है। बिकॉज ऑफ रुद्र, बिकॉज ऑफ रजोगुणा। ये सबको क्लियर करना होगा। तुम्हारी वो पिल्स खाने से जिनसे कुछ हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, वो लोग कुछ ऐसी पिल देते हैं, वो हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, हैप्पी हार्मोन है ना, सेरोटोनिन वगैरह, ये सब तो कुछ देर के लिए व्यक्ति को अच्छा लगता है, डिप्रेशन कंडीशन ये सब चली जाती है। तो बेसिकली वही तो बात है, क्रोध आया, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, वो क्रोध भी कर नहीं पा रहा है, देन ही विल फील डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ये सारी फीलिंग तो फिर आती है ना, बिकॉज ऑफ ये सब का। अब हम साइकोलॉजी का भी स्रोत समझ रहे हैं, ये सब चीजें, ये सब सब ये जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन रहे हैं, और इवन आफ्टर दैट कॉज क्या है, तीन गुण के द्वारा नियंत्रित मूर्ख बद्ध जीव अपने आप को भगवान समझने लगता है, अहंकार के कारण, है ना। और प्रभुपाद कहते हैं फिर क्या होता है, क्रोध होता है, सांस जोर जोर से लेता है प्राण वायु के द्वारा। तो बताया ना, तुम प्राण वायु में रहोगे अशु, तुम प्राण वायु में भी रहोगे रुद्र। तो सांस जोर जोर से लेना, हमारी प्राण वायु, अपान उदान, ये सब तो जोर जोर से गहरी गहरी सांसें लेता है कोई क्रोध में। सांप को देखा है, वो कैसे कैसे फुफकार मारता है, वैसे क्रोध में हो जाता है। ऐसे वो बता रहे थे ना, जब हम ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ रहे थे, तो महाराज क्रोध में से फुफकार रहे थे, तेज तेज सांसें ले रहे थे, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन आता है क्रोध में। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे क्रुद्ध होता है तो तेजी से सांस लेते हैं, और प्राण वायु द्वारा श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का ही प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि रुद्र की उपस्थिति है। जब आकाश में घने बादल घिरते हैं तो वे क्रोध में गरजते हैं। अब कोई कहेगा आकाश में क्रोध कैसे हो रहा है, यही तो कृष्णा कह रहे हैं कि सबसे पापी चीज है ये रजोगुण, और क्या, यही तो कह रहे थे एंड में, है ना। महाशनो महापापमा, ये सबसे बड़ा पापी है, इसको रोको। कैसे, इसका इसका आगे प्रोसीजर भी तो बता रहे थे कि बुद्धि के द्वारा ये तीनों, तुम रथ पर विराजमान हो, वो पूरा जो एक्सप्लेनेशन भगवान दे रहे थे, है ना। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण यादव नियम्य भरतर्षभा पाप मानम प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ऐसे ऐसे कंट्रोल करो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अब आकाश में रहोगे तुम,
वायु में, है ना, व्योम में। तो कैसे, तो इनका क्रोध कैसे प्रकट होता है? तो ये प्रचंड रूप से जब वायु बहती है, प्रचंड तूफान ला देती है। ऐसे ही जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, कहते हैं ना बादल फट गया, वो क्रोध है उसका भाई। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से होता है। और तो रुद्र तत्व को आप महसूस कर सकते हो जहां जहां पर रुद्र है। हाँ, जहां जहां पर रुद्र है ना, वहां वहां क्रोध आएगा। इन सब में रुद्र रहते हैं, इसीलिए ये सब क्रोधित होते हैं। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग है। ऐसा हमने कभी पढ़ा क्या जीवन में? ये टोटली डिफरेंट है, अलग। वास्तविकता में भागवत हमको इतना डीप ले जाएगी हमारे ही अस्तित्व के अंदर कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और आश्चर्यचकित होकर के बेसिकली उसको हमें पदार्थ से अलग करना ही है, वो छोड़ेंगे नहीं अलग किए बिना ना बेसिकली। तो वे पदार्थ के एक एक कण तक को वॉश आउट कर देंगी, ऐसे है इनका प्रकोप, इन द सेंस प्रभाव। क्रोध का वर्णन करने के कारण प्रकोप शब्द निकल रहा है, पर भागवतम का प्रभाव है ये। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि रुद्र तत्व प्रकट होता है, और इसी तरह जब सागर जलवायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है, सागर का जलवायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है, तो रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है। और क्या आता है? बाढ़ आ जाती है, भयावह हो जाता है। सागर क्रोधित होता है तो जलम, तो कोई कहेगा जल में क्रोध कैसे होगा? अग्नि क्रोध का प्रतिरूप हो सकती है, समझ में आता है, चलो अग्नि में क्रोध होएगा। पर जल में कैसे क्रोध होएगा? जल का प्रचंड रूप देखा है, जब बाढ़ आती है और वो सुनामी आती है, सब बह जाता है, सब साफ कर देती है। तो ये सब रुद्र तत्व के कारण हो रहा है। विशद रूप जैसा प्रतीत होता है, और सामान्य व्यक्ति के लिए तो भयावह है। अभी हमने प्रलय का वर्णन पढ़ा था, भगवान शंकरशन अग्नि प्रकट करते हैं, फिर भीषण बारिश होती है और समुद्र उफान पे आ जाते हैं, अपनी मर्यादाएं छोड़ देते हैं, और सब कुछ क्या हो जाता है? आप्लावित हो जाता है, तीनों लोग जल से भर जाते हैं। यह जल का क्रोध है। तो कह रहे हैं जब आग धधकती होती है तब हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। तो अग्नि में तो देखना आसान है रुद्र तत्व को, और जल में देखना कठिन था, तो प्रभुपाद उदाहरण से बता रहे हैं। और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है तो हम समझ सकते हैं कि यह रुद्र का स्वरूप है। तो जल हो गया, है ना। पृथ्वी में ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निद्र रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सांप, सांप जो है, बाघ, सिंह, ये सब तो आपको पता ही, क्रोधी, क्रोधी नहीं है कितने है। और ये जो सांप, ये तो बहुत ही क्रोधी है। ये क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदा ही रुद्र के स्वरूप है, क्योंकि ये पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार से कहा जा रहा है पृथ्वी का क्रोध इन जीव जंतुओं के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लग जाती है। अभी गर्मियां आएंगी, क्या भयंकर! सूर्य की प्रचंड, अरे बड़े ही खराब एक्सपीरियंस है किसी को, मतलब बहुत ही खराब, लू लगना, बीमार पड़ना, इतने, ये सब उल्टी और ये डायरिया, ये सब इतना ज्यादा, ये सब सूर्य का रुद्र तत्व का प्रकोप है। तो कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लग जाती है। और चंद्रमा के द्वारा क्रोध, अब ये तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। चंद्रमा क्रोध कहाँ करता है? वो तो शीतल होता है, पर चंद्रमा भी क्रोधी है। अत्यधिक शीतलता के कारण हृदय गति रुक जाती है। अब ये तो हम फील कर रहे हैं, अभी शीतलता के कारण प्राण छूट रहे हैं हमारे सर्दी में। इतनी शीतलता कि वह ऐसा क्रोध है, पर उसके क्रोध, क्रोध तत्व है उसमें, रुद्र तत्व है, पर इतना मृदु तरीके से है, और ऐसा करता है कि हार्ट को फ्रीज कर देता है। सो मोस्टली यू कैन सी, मोस्टली हार्ट अटैक्स एंड ये जो सारी चीजें हैं, विंटर्स में बहुत ज्यादा इस प्रकार के पेशेंट्स को दिक्कत होती है। इवन अस्थमा, सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द मून, शीतलता के कारण। अब शीतलता में भी क्रोध है, हाँ, यही बात है सच में। गर्मी इतनी पेनफुल नहीं जितनी ठंड पेनफुल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा सत्याविष्ट होते हैं, और फिर भैया क्रोध करते हैं। देखो, अब प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण बताएंगे दुर्वासा ऋषि का, कि तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करके, और फिर वो शक्ति झिलती नहीं है, और योगी दार्शनिक त्यागी हैं जो क्रोध और काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदा कदा प्रदर्शित करने लग जाते हैं। अब आप देखो, ये जो 11 स्थान है, एक एक जगह पर एब्सोल्यूट, और विदाउट श्रीमद् भागवतम, विदाउट इवन, विदाउट रीडिंग दिस श्लोका वी कैन नेवर एक्सप्लेन। चंद्रमा में तो शीतलता है, लोग तो उसकी शीतलता पे वो काव्य कर रहे, रचनाएं कर रहे, गुण गा रहे हैं चंद्रमा के। ओ, उसमें क्रोध छुपा हुआ है, उसमें रुद्र तत्व छुपा हुआ है।
जल में शीतलता है, रुद्र तत्व छुपा हुआ है, वह क्रोध प्रकट करता है, आकाश क्रोध प्रकट करता है, बिकॉज ऑफ रुद्र तत्व पृथ्वी क्रोध प्रकट करती है। और तपस्या के द्वारा क्रोध कभी कभी योगी दार्शनिक त्यागियों में भी देखा जाता है। तो महान योगी दुर्वासा ने, अब आप देखो विश्वामित्र, अब जो वो कौन थी अप्सराएं, रंभा और मेनका आकर के वो तो अपना काम ही कर रही थी, तो योगी थे वे, पर कितना क्रोधित हो गए, एकदम क्रोध में। कई बार हम देखते हैं क्रोध में, है ना, वो जला करके आंखें खोली, भस्म कर दिया ऋषि ने, ऐसा सब होता है। तो बिकॉज ऑफ तपस्या के कारण भी रुद्र तत्व है। इसलिए कितनी सरल सी बात है भाई कि चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है ना, उन्होंने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप बताया, बहुत सरल तपस्या, ओहो इतनी सरल तपस्या जिसमें कोई क्रोध की स्थान नहीं होगी, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सर्वोच्च तपस्या है, सभी युगों के लिए है, पर कलयुग में तो विशेष, भगवान ने कहा वैसे ही इतने ज्यादा क्रोधी लोग हैं, रजोगुण में डूबे हुए हैं ये, लोगों को क्या बचाया जाए। सो चैंट हरे कृष्णा, इतनी सी तपस्याएं कर लो तुम और तपस्याएं छोड़ो। और हमने देखा नहीं था ध्रुव महाराज की तपस्या के कारण हीट उत्पन्न हो गई, हिरण्यकश्यप की देखो ऐसी हीट उत्पन्न करी, सब लोग जलने लग गए, तपस्या के प्रभाव, क्योंकि तपस्या में रुद्र तत्व है। अब ये हम लोग कभी महसूस ही नहीं कर सकते एक्चुअली, जब तक हम इस श्लोका को ओपन नहीं करते। क्या हम कभी अभी इस समय बैठकर सोच रहे होते रुद्र तत्व के बारे में, एंड क्या हम इतना डीपली समझ पा रहे होते, बिकॉज ऑफ रुद्र, बिकॉज ऑफ दैट तत्व, बिकॉज ऑफ वो देवता शिव जी के, है ना, शिव जी के अंश हैं उस प्रकार से। आपको पता ही है शिव जी विष्णु तत्व हैं, मतलब विष्णु तत्व इन द सेंस विष्णु जी से उत्पन्न हुए हैं, जैसे वो दूध में दही हो जाता है ऐसे। तो भगवान विष्णु से ही, है ना, शिव तत्व आया है, और शिव जी एक अलग ही तत्व है, और उनका अंश रूप है रुद्र, जो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं, और वह अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव से हम लोग अपने अहंकार को, वे अहंकार के नियंता है ना, इस फॉल्स ईगो को दमन करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि आप वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, आप भगवान की सतत सेवा में लगे रहते हैं, मुझ पर दया करके इस अहंकार से, अंधकार से बाहर निकालने में सहयोग करिए, ताकि मैं कृष्ण को सर्व कर सकूं, है ना। ऐसे प्रार्थनाएं हम वैष्णवों से करते हैं, और वे श्रेष्ठतम वैष्णव हैं। तो जब महाशिवरात्रि आए, तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं वैष्णव ऑफर कर सकते हैं, इसके लिए मना नहीं किया गया है ना। तो कह रहे महान योगी दुर्वासा जी ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा कर दिया। देखो ये तपस्या झिलती नहीं है, हैवी हो जाती है, रजोगुण बढ़ जाएगा। वो तपस्या का लॉजिक क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है तपस्या के पीछे। इसीलिए तपस्या को अपने से नहीं जोड़ना चाहिए, अपनी भक्ति तक को भी हम सब क्या कर लेंगे, अहंकार को इंक्रीज कर लेंगे। होता है ना, मैं इतना बड़ा भक्त, इतनी माला करी, ऐसे सोच के ही हमारा दम निकल जाएगा, उसी में डूब जाएंगे। हमें डुबाने के लिए अन्य कोई और आवश्यकता नहीं, आप और मैं अपने पतन के कारण खुद हैं। और फिर अहंकार, मैं इतना बड़ा भक्त हूं, और फिर डिसरेस्पेक्ट, वैष्णव अपराध, 100 झंझट है उसके पीछे फिर। तो इसीलिए बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए, इसलिए तपस्या को कृष्णा को सेंटर रख के करना चाहिए, ताकि अहंकार ना आए, रजोगुण वगैरह तमोगुण डिस्टर्ब ना करे, तपस्या निर्गुण चली जाए, सतोगुण में भी स्थिति ज्यादा ना हो, वह निर्गुण चली जाए। इसलिए चैंटिंग को ऑफेंसलेस होना है, इसलिए चैंटिंग को प्योर होना है, तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति है। ये सब कुछ बहुत सारे डॉट्स हैं जिन्हें हम लोग और ज्यादा डीप मेडिटेशन में जा करके मनन चिंतन कर सकते हैं। इस श्लोका को, वेरी डीप श्लोका एक्चुअली, इसको समझना बहुत सारे लेवल्स पर हमें ना बहुत सारी चीजों को एकदम ओपन कर देगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, झगड़ा कर लिया। ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को क्रोध के कारण रुद्र तत्व का प्रदर्शन करके श्राप दे दिया। ओहो, ये सब कुछ का कारण तो अब पता चल रहा है। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे रहते, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने को उच्चस्त, उन्नत, हाँ, स्थान में क्या कर लेता है, गिरा लेता है। भक्ति नहीं तो, देखो आप यहाँ ये कभी नहीं कहा जा रहा कि भक्त क्रोध करता है, पहली बात तो ये समझो। और हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम भक्त की कैटेगरी में आ नहीं रहे बेसिकली, उस तरीके से तो नहीं। तो प्रभुपाद इसको उपदेशामृत में बताते हैं कि चैनलाइज करना सीखो इसको, जो भगवत विरोधी तत्व है उनके ऊपर क्रोध करो,
पाप के प्रति क्रोध करो। भगवान की सेवा में कोई बाधा है, निर्विशेष फैला रहे, मायावाद फैला रहे, वहां क्रोध करो यदि है तो। नहीं बात है तो अच्छी बात है, क्रोध करो मत। आ रहा है तो करो, मतलब जब करो, कब करना चाहिए तब करना चाहिए। ऐसे भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, भक्त के लिए नहीं है। आप देखो अम्बरीश महाराज ने क्रोध किया क्या? नहीं। परीक्षित महाराज ने क्रोध किया क्या? नहीं। तो किसको बोला योगी वोगी क्रोध करते हैं, डिवोटी क्रोध नहीं करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है डिवोटी के लिए क्रोधी होना, पर हम लोगों को तो रोज ही आता है, दिन में 100 बार आता है। तो इस सबको समझना होगा, इसके पीछे बैक में जाना होगा। बिकॉज ऑफ द अहंकार आई एम गेटिंग दिस एंगर, बिकॉज ऑफ द रुद्र तत्व है वो एक्टिवेट हो गया मेरे अहंकार फॉल्स ईगो के कारण। तो अब ऐसे थोड़ा लॉजिक पता होगा, दिमाग सोचेगा तो थोड़ा शांत होगा। जब किसी चीज का कारण एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो उस चीज के बारे में जब नॉलेज होती है तो उसे ओवरकम करना आसान हो जाता है। अगर आपको सिखाया नहीं जाए, प्लेन उड़ाने के लिए दे दिया जाए तो वो क्रैश ही होएगा। आपको नॉलेज है इस बटन से क्या होता है, ऐसे क्या होता है, कैसे उड़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिस है, आपको बताया कि आपको उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान है, तो वो कुछ हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा। तो हम थोड़ा समझेंगे, डीप रूटेड जाएंगे, तो अगली बार जब हमें क्रोध आएगा तो हमें क्या करना है, रुद्र तत्व को याद करना है, समझना है। बिकॉज वो अहंकार को इंक्रीज करते हैं, अहंकार के नियंता है। इसके मेरे अहंकार की वृद्धि होने के कारण, मतलब मैं अपनी पहचान फॉल्स ईगो के कारण बॉडी से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, सीधी सी बात है। तो गुस्सा आने का कारण क्या है? बिकॉज मैं अपनी पहचान शरीर से करता हूँ या करती हूँ, यही कारण है। और मेरे गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है, गुस्सा आ ही नहीं सकता डिवोटी को। कितनी अजीब सी बात है, एकदम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बात है ये आज का श्लोक बहुत ही डिफरेंट था। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तो ऐसे व्यक्तियों को क्रोध आ जाता है, श्रृंगी विंगी और इन सबको, क्योंकि ये तो साधक वादक योगी वोगी है। डिवोटी को तो नहीं आया, ना परीक्षित महाराज को आया, ना अम्बरीश महाराज को आया, दुर्वासा को ही आ रहा था, और कृष्ण को भी नहीं आता है। उन्होंने भृगु ने जाकर के भगवान के वक्षस्थल पे लात मार दी, है ना, पाद प्रहार किया, तो भी नहीं आया, कृष्णा को तो नहीं आता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से हुई है। हम्म। कैसे कैसे दिक्कत आती है कि भाई अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं ये लोग, इसीलिए ये अहंकार में फंस जाते हैं। यन्नेरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रियः। क्योंकि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का शेल्टर नहीं लेते। तो अगली बार ऐसा होना है ना, तो हमको क्या करना है, तुरंत समझना है रुद्र तत्व इंक्रीज हो गया, अहंकार इंक्रीज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए डिवोटी के अंदर, हमें कृष्णा के लोटस फीट का शेल्टर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके झूठे तर्क और झूठे और तर्कहीन दावे के कारण होता है कि ब्रह्म से तदाकार है। प्रभुपाद तो ले लिए, निर्विशेषवादी मायावादी की क्लास जरूर लेंगे शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने प्रभुपाद कह रहे हैं ये लोग अहंकार के कारण ही फूल रहे, झूठा अहंकार तर्क वितर्क करके ये सारी बातों को रखते हैं कि नहीं नहीं वो निर्विशेष है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान बनना चाहते हो, फॉल्स ईगो के कारण तुम्हारा सारा प्रॉब्लम है। सी रुद्र तत्व इंक्रीज हो गया है तुम्हारे अंदर। ऐसे प्रभुपाद तो ओपन कर दिया इनका सब, मायावादियों का घोल पोल सब। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं सबसे दयनीय पतन है उसका, है ना, अहंकार है, और वह लगेगा नहीं पर वह क्रोध में स्थित है। झूठा तर्क करता है कि मैं ही भगवान हूँ, ब्रह्म है सब कुछ और लीन हो जाएंगे, सब बेकार बातें हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।